जैसा कि आप सभी लोग इस सलमान अली फौसी और गरुड़ा को देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या मूवी केजीएफ से कनेक्टेड होने वाली है कि नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी डिटेल और सबूत के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। जैसा कि सालार मूवी का ट्रेलर तो आपने देखा है, उसमें बहुत सारी चीजें आपने नोटिस नहीं की, इस पे हम बात करने वाले हैं। और सालार मूवी के ट्रेलर में हमें गरुड़ा दिखाया गया, आपने तो उसको देखा होगा, बट ये केजीएफ से कनेक्ट होने वाली है कि नहीं, इस पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर भाई आप सालार मूवी के ट्रेलर में अपने गरुड़ा को नोटिस करोगे तो अपने गरुड़ा की दाढ़ी थोड़ी सफेद है और बाल भी थोड़े से सफेद है। अगर भाई सालार मूवी केजीएफ का पास्ट है तो हमें गरुड़ा जवान दिखाना चाहिए था। अरे सालार मूवी में हमें 1961 के पहले की कहानी दिखाते हैं, तो हो सकता है केजीएफ से कनेक्टेड हो, क्योंकि भाई 1961 के बाद अपना रॉकी भाई बड़ा हो चुका है और अपने गरुड़ा को मार चुका है, तो ये कनेक्टेड नहीं हो पाएगी। जैसा कि सालार मूवी के ट्रेलर में हमें दिखाया गया है, जैसा कि देवा अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बट ऐसा ही कुछ हमें उग्राम मूवी में भी दिखाया गया था, जैसा कि अपना अगस्त्य दोस्त अपने बाला के लिए और अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसा कि उग्राम मूवी में हमें दिखाया गया है कि हीरो अगस्त्य और उसका दोस्त बाला बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें सालार मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है, जैसा कि देवा का दोस्त वर्धा बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट उग्राम मूवी में अगस्त्य के हाथों उसके दोस्त बाला के भाई की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद अगस्त्य अपने दोस्त बाला की गैंग को छोड़कर चला जाता है अपनी माँ को लेकर नॉर्मल लाइफ जीने। और ऐसा ही कुछ हमें सालार मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया गया है, अपना देवा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपने दोस्त वर्धा और खानसार से दूर हो जाता है। जैसा कि उग्राम मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अगस्त्य कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर कार मैकेनिक का काम करता है। और ऐसा ही कुछ हमें सालार मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने देवा की कमरे जरा लचके पे कुछ टूल्स लगे हुए हैं, बट भाई ये लोग छोटे से गाँव को लूटने के लिए तो इस जंगल में नहीं रह रहे होंगे। मैं भी इस खानसार में कुछ ऐसा मिला हो जैसे कि प्लेटिनियम इस गोल्ड से महंगा हो, जैसा कि वकांडा में हमें दिखाया जाता है कि वाइब्रेनियम कितना महंगा है, तो कुछ ऐसा ही हमें प्लेटिनियम दिखाया जाए इस मूवी में और गोल्ड से महंगा हो। भाई अब मुझे शक होने लगा अपने प्रशांत नील सर पे, हो सकता है आधी उग्राम मूवी की कॉपी आधी केजीएफ मूवी की कॉपी है, हमें सालार मूवी बना के चिपका न दे। और जैसा कि भाई हमें इस सीन में हमें 3 मूर्तियां दिखाई गई है, एक बुल की, एक वुल्फ की, एक ईगल की, बट भाई ये मुझे घोंचू लग रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस घोंचू की बात कर रहा है, भाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि हमें द मून नाइट में दिखाया गया था, बट इससे कोई उसका ताल्लुक नहीं है, बस ऐसे ही मैंने इसमें उसको डाल दिया क्योंकि मैं अगली वीडियो घोंचू पे बनाने वाला हूँ, तो मून नाइट पे। सो गाली वाली नहीं देना, सालार मूवी के ट्रेलर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भाई इसमें जो हमें 3 मूर्तियां दिखाई गई है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो जो बीच में बुल वाली मूर्ति है वो इस कबीले की है, और इसमें जो हमें साइड में मूर्ति दिखाई गई है, अगर आप इस पे नोटिस करोगे तो इसे ब्रेसलेट, कंगन, कंठा कुछ भी पहना हुआ है वो इस वर्धा वाले कबीले से ताल्लुक रखती है। बट इसमें जो हमें तीसरी वाली मूर्ति दिखाई गई है, इसे अगर आप घोंचू बोलो या कि ईगल, बट ये किसी और कबीले से ताल्लुक रखती है, बट मुझे ये पता नहीं है इस मूर्ति से कौन सा कबीला ताल्लुक रखता है, यहाँ हमें सालार मूवी के पार्ट 2 में बताएंगे, ये मैं नहीं फेंकने वाला। जैसा कि इस ट्रेलर में हमें 1000 साल पहले वाली कहानी बता रहे हैं, मैं भी हो सकता है 1000 साल पहले कोई ऐसा थेनोस आया हो और इन तीनों कबीलों ने उसे हराया हो आपस में मिलके और खानसार की उन्होंने रक्षा की हो। जैसा कि आप सभी ने जस्ट लीग जैक सिलेंडर कट मूवी तो देखी है, उसमें डार्क साइड को बहुत सारे कबीले मिलकर हराते हैं और मदर बॉक्स की रक्षा करते हैं। मैं भी इस मूवी में 1000 साल पहले वाली कहानी कुछ ऐसे ही हमें दिखाएं। तो जैसा कि हमें सालार मूवी के ट्रेलर में हमें ये सीन दिखाया जाता है, बट इसको आप नोटिस करोगे तो ये एक पेरिस है। सो भाई लोग सॉरी, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये सालार मूवी बिल्कुल भी केजीएफ से कनेक्टेड नहीं होने वाली। तो जैसा कि हमें सालार मूवी के ट्रेलर में हमें ये सीन दिखाया जाता है, बट इसको आप नोटिस करोगे तो ये एक पेरिस है, बट इस सीन में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी बोट जा रही है। तो भाई इससे साबित होता है कि ये केजीएफ से कनेक्टेड नहीं होने वाली, क्योंकि ये बोट इस नए जमाने की है, ना कि पुराने की। तो जैसा कि भाई इस सीन को आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हो, ये बोट 19 के जमाने की है, ना कि उसके पहले की। अगर भाई सालार मूवी केजीएफ से कनेक्टेड होती तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं दिखाते, क्योंकि भाई ये टेक्नोलॉजी 19 के जमाने की है, ना कि इसके पहले की। भाई क्योंकि इस ट्रेलर में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई है जो कि 19 के जमाने की है, जैसा कि इस बोट को देख लो, इस मशीनों को देख लो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हमें इस 19 के जमाने में दिखाई गई है, जहाँ पर अपना गरुड़ा भी जिंदा है, बट केजीएफ में तो अपना गरुड़ा मर गया था। सो ऐसी बहुत सारी पॉइंट को लेकर मेरी थ्योरी है कि ये बिल्कुल भी केजीएफ से कनेक्टेड नहीं होने वाली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। वो अकेला है, फिर क्यों डर रहे हो? उसको मालूम है इतने सारे लोग हैं, हमारे हाथों में गन है, फिर भी वो अकेला आया है, डर नहीं लगेगा क्या? मॉन्स्टर।